हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स इन गूगल शीट्स एंड क्रिएट अ सब्सक्राइबर इन मेलचिम्प। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक लीड एड्स को गूगल शीट्स और मेलचिम्प से कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेलचिम्प क्या है? मेलचिम्प एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, गूगल शीट्स हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और फेसबुक हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब आप ये ऑटोमेशन क्यों बनाना चाहेंगे, ये मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेस रन करते हैं, आपका फिटनेस सेंटर है और अपने इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। आपने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है और इसी पेज पे आपने एक लीड एड रन किया है। अब जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि लीड की डिटेल सबसे पहले गूगल शीट पर जाके ऐड हो जाए, ताकि सारी लीड का आपके पास एक बैकअप रहे और आप अपने डेटा को बाद में अच्छे से एनालाइज भी कर पाए। और फिर उसी लीड को आप क्रिएट करना चाहते हैं मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, ताकि आप अपनी लीड्स को मेल भेज सकें और अपने प्रोडक्ट का और ज्यादा प्रमोशन कर पाए। अब ये जो इतनी बड़ी प्रोसेस है, इसको अगर आप मैन्युअली करेंगे तो एक एक लीड को आपको कॉपी करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा गूगल शीट में और मेलचिम्प में। इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए ये ऑटोमेशन हम बनाने जा रहे हैं और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक, गूगल शीट्स और मेलचिम्प को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब जब भी आपको नई लीड रिसीव होगी, बाकी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं एक अमेजिंग ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, गूगल शीट्स और मेलचिम्प के बीच में, कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके किसी भी बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में और एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं मेलचिम्प में, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, मेलचिम्प, गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स इन गूगल शीट्स एंड मेलचिम्प। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। तो देखिए मेरे फोल्डर का नाम है होम, इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे कर लिया चूज। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। उनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं और क्यों ये ऑटोमेशन हम बना रहे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का बिजनेस है। मैं एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर रन करता हूं और अपने बिजनेस को, अपने ट्रेनिंग सेंटर को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है स्पोर्ट्स एलाइट ट्रेनिंग सेंटर और इसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है ताकि मेरा बिजनेस और ज्यादा प्रमोट हो और ज्यादा मार्केट हो और नई लीड्स मुझे रिसीव हो। अब जैसे लीड एड से कोई नई लीड मुझे मिलती है तो ऑटोमेटिकली मैं उस लीड की डिटेल्स को सबसे पहले ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि मेरे पास मेरी सारी लीड्स का डेटा एक जगह पे रहे और बाद में मैं अपनी लीड से कनेक्ट कर पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। और आखिरी स्टेप में चाहता हूं कि जो लीड मुझे मिल रही है फेसबुक लीड एड से,
उस लीड को मैं मेलचिम्प में भी ऐड करूं, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, ताकि जो भी लीड मुझे मिल रही है उसको बाद में मैं ईमेल्स भेज पाऊं मेलचिम्प की मदद से। तो इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया, एक यूज केस मैंने बनाया। आप चाहें तो कोई और भी बिजनेस ले सकते हैं। यहाँ पे एन नंबर ऑफ बिजनेस आपके पास है। जो भी बिजनेस आपको लेना है उसका सिंपली आपको एक पेज क्रिएट करना है फेसबुक पे, उस पर एक लीड एड आपको रन करना है। जैसे आप लीड एड रन करेंगे, नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेशन के मैजिक से क्या होगा, डिटेल्स अपने आप गूगल शीट पे ऐड होंगी। इससे क्या होगा, आप अपने डेटा को एनालाइज कर पाएंगे और फिर ऑटोमेटिकली मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर जाके सेम लीड क्रिएट हो जाएगी, जिसकी मदद से आप अपनी लीड को और ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं उनको मेल्स भेज के। तो ये पूरा ऑटोमेशन हमने यहाँ पे सेटअप किया है। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले अब आपको चूज करनी है अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ पे मेरी होगी फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक पे कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी मेरे लीड फॉर्म से, तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी फेसबुक लीड एड्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड। इसका मतलब फेसबुक पे जो लीड एड हमने रन किया है, जैसे ही उससे कोई नई लीड रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। फिर क्या होगा, फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, जहां पे पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी। तो मेरी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है गूगल शीट्स। एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू रो। मतलब जैसे फेसबुक से नई लीड आएगी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी। और जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी मेलचिम्प, जहां पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट होगा। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड्स। अब देखिए, मेलचिम्प, गूगल शीट्स, फेसबुक लीड एड्स, तीनों के बीच में दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले तो हम फेसबुक के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि जैसे यहाँ पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मैं जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट कनेक्ट हुआ है, तो जितने भी पेजेस मैंने क्रिएट करे थे अपने फेसबुक के अकाउंट पे, वो सारे पेजेस आपको दिखने लग जाएंगे पैबली कनेक्ट पे, आप देख सकते हैं। पर जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है स्पोर्ट्स एलाइड ट्रेनिंग सेंटर। इस सेम पेज को यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, स्पोर्ट्स एलाइड ट्रेनिंग सेंटर, और जैसे ये पेज को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, जो भी लीड जेन फॉर्म्स मैंने बनाए अपने इस पेज पे, वो लीड फॉर्म्स अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं पेज हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसी पेज पे जो लीड फॉर्म्स मैंने बनाए हैं उनका रिस्पॉन्स पे कैप्चर करना चाहता हूँ पैबली कनेक्ट के पास। तो देखिए लीड जेन फॉर्म भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। कई सारे लीड जेन फॉर्म्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं, इनमें से एक फॉर्म आपको चूज करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी फॉर्म्स आपने बनाए हैं उनमें से एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट हो और आपका ऑटोमेशन काम करने लग जाए, तो आपको चूज करना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन जिसका नाम है ऑल लीड जेन फॉर्म्स। अगर आपने ऑल लीड जेन फॉर्म्स चूज किया तो इनमें से किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट हुई तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे फॉर्म का नेम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। मैं चाहता हूं जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करे और एक नई लीड मुझे रिसीव हो फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। अब देखिए मैंने पेज और फॉर्म दोनों यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पांस का वेट करने लग गया है। और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है। मतलब एक सैंपल सबमिशन आपको करके देखना है कि क्या वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। मैंने एक फॉर्म क्रिएट करा है फेसबुक लीड एड्स पे। अब उस फॉर्म को, उस टेस्ट फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा, तो आप देखेंगे डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और यहाँ पे मैं टेस्ट सबमिशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मैंने लीड एड रन किया है ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं। इसलिए जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का यूज करेंगे और कोई नया पेज और फॉर्म आप क्रिएट करेंगे फेसबुक पे और कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा, नई लीड जनरेट होगी, तो ऑटोमेटिकली उस लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। पर यहाँ पे मैं टेस्ट सबमिशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं मैं ये लीड जन फॉर्म। तो हम जाएंगे मेटाफॉर डेवलपर्स पे और लीड एड्स टेस्टिंग टूल की मदद से नई लीड यहाँ पे भी जनरेट करूंगा। तो क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, जाना आपको टूल्स पे, आपको जाना है लीड एड्स आईटीओ डीबग टूल पे। इसके बाद वही पेज और फॉर्म आपको यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम था उसका नाम था स्पोर्ट्स एलाइड ट्रेनिंग सेंटर। तो देखिए ये पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और मेरे फॉर्म का नेम था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं उस फॉर्म को फिल करूंगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा।
और टेस्ट लीड मैं क्यों जनरेट कर रहा हूं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए यहां पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लीड एड्स टेस्टिंग टूल का। तो क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और देखिए लीड जेन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर योर डिटेल्स टू साइन अप फॉर द फ्री कोर्स। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है एडमिन, आप देख सकते हैं। ईमेल है test@pabilitudes.com और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो अब देखेंगे यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट होगी हमारे इस फॉर्म से। और जैसे ही यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट हुई है, इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी, क्योंकि ये पेज और फॉर्म को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं। तो जाएंगे हम पैब्लिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये है लीड का लास्ट नेम एडमिन, ये फर्स्ट नेम टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, क्रिएटेड टाइम है, ये फॉर्म आईडी है, ये आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके लीड जन फॉर्म से, तो उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब चलता हमारे फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ। सेम लीड की डिटेल्स को हम सबसे पहले ऐड करेंगे गूगल शीट की रो में, ताकि हमारे पास लीड का पूरा बैकअप रहे। तो क्लिक करेंगे हम कनेक्ट की बटन पे, जाएंगे आप ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है, फिर अलाउ पे क्लिक करना है, तो आपका ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा अकाउंट है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट, कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पर आप सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। तो ये सेम स्प्रेडशीट यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा फेसबुक लीड्स डेटा। और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में, ये सारे कॉलम्स पैब्लिक कनेक्ट के पास आ चुके होंगे। आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं और शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और ये सब हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आपको करना है क्लिक, और जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है, जो लीड की मेल आईडी है और कॉन्टेक्ट नंबर है, वो डिटेल्स भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी आपके लीड जन फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स सबसे पहले जाके ऐड होंगी गूगल शीट में, और फिर मेलचिम्प में भी एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं ये डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है गूगल शीट, वो भी सही से काम कर रही है। जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड हमको रिसीव हुई है, उसकी पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हुई और फिर गूगल शीट में आके भी डेटा रिकॉर्ड हो चुका है। इसका मतलब जो फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है सही से काम कर रही है। चलता है हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और मेलचिम्प पे एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। तो जो मेलचिम्प का अकाउंट है वो अब हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाती है आपसे पूछेगा टोकन और डेटा सेंटर। तो टोकन के लिए आपको जाना अपने मेलचिम्प के अकाउंट पे, प्रोफाइल पे आपको करना है क्लिक, और फिर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल का, फिर से आपको करना है उस पर क्लिक। फिर आपको जाना है एक्स्ट्रास पे, जाना है एपीआई कीज पे, और यहाँ से आपको एक नई एपीआई की जनरेट करनी है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और यहाँ से हम जनरेट करेंगे एक नई एपीआई की। तो क्लिक करा मैंने क्रिएट की बटन पे। इस की को सबसे पहले हमको एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ फेसबुक इंटीग्रेशन। क्लिक करूंगा मैं जनरेट की पे, आप देख सकते हैं कि हमारी जनरेट हो चुकी है। अब इसी की को हमको कॉपी करना है, जाना है
पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसी की मदद से जो हमारा मेलचिम्प का अकाउंट है वो कनेक्ट होगा पैब्लिक कनेक्ट से। इसके बाद आता है डेटा सेंटर। तो देखिए डेटा सेंटर इनको कहाँ से मिलेगा, वापस आपको जाना है मेलचिम्प के अकाउंट पे। जबकि मेलचिम्प के अकाउंट का यूआरएल ऊपर आप देख रहे होंगे, इसमें से जो US6 वाला पार्ट है ये होता है हमारा डेटा सेंटर। तो ये जो US6 वाला पार्ट है इसको मैं कॉपी करूंगा, वापस जाऊंगा पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट, और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारा मेलचिम्प का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको ऑडियंस लिस्ट चूज करनी है। तो ऑडियंस लिस्ट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली, क्योंकि एक ही ऑडियंस लिस्ट मैंने क्रिएट करी है। अब आता है सब्सक्राइबर का ईमेल एड्रेस, कोई टैग आप देना चाहते हैं वो, फिर हमको देना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल फोन नंबर और ये सारी डिटेल्स। तो 1 बाय 1 करके फिर से हम ये डिटेल्स फिल करेंगे और इनको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है ईमेल एड्रेस हमारे कस्टमर का, हमारी लीड का। इसी ईमेल एड्रेस की मदद से हम उनको ईमेल्स भेज पाएंगे, हमारा और ज्यादा प्रमोशन कर पाएंगे और प्रोडक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, ऑफर्स दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। मेलचिम्प एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए ईमेल एड्रेस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का, क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे, फेसबुक लीड एड्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक। ये थी पर्सन की, हमारी लीड की मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद अगर आप कोई टैग देना चाहते हो तो टैग दे सकते हैं। फिर आता है स्टेटस ऑफ द सब्सक्राइबर, तो इसको हम रखेंगे सब्सक्राइब। फिर आता है इंटरेस्ट, फिर आता है फर्स्ट नेम। तो पर्सन का फर्स्ट नेम क्या था, लीड का फर्स्ट नेम था टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम है, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है मैपिंग की मदद से। क्यों मैंने यूज किया मैपिंग का, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा अपने आप नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। मतलब जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस अपने आप अपडेट हो जाएगा और मेलचिम्प पे नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे, तो आप देखेंगे मेलचिम्प पे भी एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। तो चलते हैं मेलचिम्प के अकाउंट पे, चेक करते हैं हम ऑडियंस लिस्ट की क्या यहाँ पे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे मैंने ऑल कॉन्टैक्ट्स की बटन पे क्लिक किया है, test@platitudes.com, ये उनकी मेल आईडी हमारी लीड की, फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है एडमिन, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये है ईमेल मार्केटिंग सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक से आपको कोई नई लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे गूगल शीट की रो में, और मेलचिम्प पे भी एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। चलते हैं वापस हम लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे। पहले पुरानी लीड हमको यहाँ पे डिलीट करनी पड़ेगी, तभी हम एक नई लीड यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। देखिए पुरानी लीड मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी है। रिफ्रेश करूंगा मैं लीड एड्स टेस्टिंग टूल को और फिर से यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे। तो देखिए फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा और देखिए फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल भी कर दिया, पर इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। पर्सन का फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है डमी, ईमेल है demo@platitudes.com, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। नई लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है क्योंकि, और ये लीड की डिटेल सबसे पहले जाके रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल शीट की रो में लीड की पूरी डिटेल्स रिकॉर्ड हो चुकी है, वो भी इंस्टेंटली। और मेलचिम्प में भी एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका होगा। तो रिफ्रेश करते हैं हमारे मेलचिम्प के अकाउंट को और आप देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर भी क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऑटोमेशन है आपके बिजनेस के लिए। आपको फेसबुक पे नई लीड रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड गूगल शीट में ऐड होगा, जहां पे आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, और मेलचिम्प में ऑटोमेटिकली एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट होगा जिसकी मदद से आप ईमेल मार्केटिंग भी कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वर्कफ्लो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।